जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आप अपने बच्चों को कभी ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर के पूर्वज कौन हैं, हमारे घर के कुल देवता कौन है, हमारे घर की कुल देवी कौन है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम अपने बच्चों को इन लोगों के बारे में नहीं बताते हैं तो कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं? क्या हम ये जानते हैं कि हमारे घर में कुल देवता और कुल देवी का स्थान कहाँ होता है? और क्या कभी उन्हें हम मनाने की कोशिश करते हैं? तो आइए इन्हीं बातों पर हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। क्यों जानना आवश्यक है? आप देखते होंगे कि घरों में जब शादी विवाह का समय होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? उस समय कुल देवता को याद करते हैं। उनके नाम से कुछ व्यंजन, पकवान, सामग्री, वस्त्र भी हम लोग देते हैं। तो यदि अगर हम लोग अपने बच्चों को भी ये जानकारी नहीं दें और तो क्या होगा कि वो खुद तो ये नहीं करेंगे और नतीजा होता है कि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को जान नहीं पाती और उसकी बहुत सारे भयंकर परिणाम हमें झेलने होते हैं। तो हम लोग जाने कि हमारे घर में जो स्थान है, जो मुख्य दरवाजा है, वहाँ पर उनका स्थान होता है, कुल देवता का स्थान होता है, कुल देवी का स्थान होता है। इनको खुश रखने के लिए हमारे घर में जो आने जाने का रास्ता होता है, वहीं से हम लोग भी आते जाते हैं और वहीं से देवी देवताओं का भी आगमन होता है। तो जो मुख्य दरवाजा है उस पे को हम लोग कैसे खुशहाल बनाएं, कैसे सुंदर स्वच्छ बनाएं? कभी भी मुख्य दरवाजे पर जैसे कोई थूक देता होगा या कोई गंदगी कर फैला देता होगा या कीट पतंगे आ जाते होंगे या दरवाजों पर जाला लग जाता है, ऐसा हमें मुख्य दरवाजे पर कभी नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा, आप गांव में अब देखते होंगे कि जहाँ भी घर है, घर के बाहर लोग एक देरखा जैसा एक देहरी बना देते हैं दिया रखने का, और शाम होते ही वहाँ दिया लोग जला देते हैं। तो ये दीपक किन के लिए जलता है? यह दीपक जलता है हमारे कुल देवी और कुल देवता के स्थान के लिए। तो इस पर दरवाजे को हम लोग कैसे और खुशहाल बनाएं? रात में 1 लोटा जल भी रख दें, जल रात में रख दें, ढक दें, कलश में रख दें, पीतल, तांबे, किसी चीज़ का लोटा हो, और सुबह उठकर यदि आप स्नान करके उस पर हल्दी डालकर मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करते हैं या गंगा जल में हल्दी मिलाकर अपने मुख्य दरवाजे पर ओम लिखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ होता है। इससे हमारे देवी देवता, कुल देवता लोग प्रसन्न होते हैं। हो सके तो अगर आप ये कलश वाला नहीं कर सकते हैं तो आप हल्दी और पानी मिलाएं और उससे मुख्य दरवाजे पर पोछा लगाइए। हल्दी बहुत शुभता का प्रतीक है। हल्दी से हमारी जो निगेटिव एनर्जी होती है वो भी दूर चली जाती है। जब रात्रि का 3-4 प्रहर बीत जाता है तो अदृश्य चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। ऐसे भी दरवाजे को सुबह में हमें सूखा नहीं रखना चाहिए, अवश्य जल गिराना चाहिए। इससे हमारे घर में निगेटिविटी और निगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। अक्सर चप्पल जो बिखरे होते हैं, ये भी हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा का प्रवेश कराते हैं। तो इनसे हमें बचने के लिए और अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए हमें ये कारगर उपाय करना चाहिए। और शाम जब होता है, आपने देखा होगा दक्षिण भारत में जैसे ही लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने मुख्य दरवाजे देहरी को अच्छे से धोते हैं, वहाँ नियमित रंगोली बनाते हैं, तोरण लगाते हैं। तो हम लोग भी ऐसा चाहे तो महीना में 1 बार कर ले, अशोक के पत्ते लगा लें, आम के पत्ते लगा लें, तोरण लगा दें। कभी चावल का ही कुछ बनाकर, चावल जैसा रंगोली बनाकर भी दीपक प्रज्वलित कर दें। अगर तो इससे क्या होता है? इससे खुशहाली आती है। जब लक्ष्मी पूजा की जाती है दीपावली के समय, अक्सर लोग कलश में गेहूं का ढेरी लगाकर भी दीपक रखते हैं। तो वो कलश किसका प्रतीक है? वो हमारे पितृ का प्रतीक है। तो इससे हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न रहते हैं। और शाम के समय प्रत्येक दिन
एक नियम बना लें कि हमें अपने कुल देवता कुल देवी के लिए एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। उसमें सुगंधित धूप भी हो सकता है, तो हमारे घर में बरकत आने से कोई रोक नहीं सकता, खुशहाली कोई रोक नहीं सकता है। जब जीवन में ऐसी कोई परेशानी आने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता, सभी पूजा पाठ हम लोग करके देख चुके होते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि अकारण ये समस्या क्यों आ रही है, तो ये समझना जरूर चाहिए कि हमारे घर के देवी देवता खुश हैं या नाराज हैं। तो उनको खुश करने से हमारी आधी समस्या का निवारण हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको ये बातें अच्छी लगती होंगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण मित्रों।